हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमें यह देखना है कि नया पार्टनर एडमिट करते हुए क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। उससे भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है क्या नहीं है। ठीक है, मैं हूं सीए वेद शर्मा, आपका अपना अकाउंटिंग एक्सपर्ट। मेरे बारे में कुछ डिटेल्स जो आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पे। हमारा मेथड है कैंप क्यूरियोसिटी। स्टार्टिंग में आपको एक कुछ डिटेल में एक वीडियो या कोई छोटा सा ट्रिक बताया जाएगा जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हो, सो दैट आप वो टॉपिक थोड़ा सा समझने के लिए आपको वाई पता चलना चाहिए, क्यों मुझे ये सीखना है। ए से आपकी पूरी एकेडमिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं मेमोरी टेक्निक्स का यूज करके। एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपके 5 to 10% मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी के बुक 1 का, पार्टनरशिप वाली का। इसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? जो हमारे बुक में सिंपल सी इसके बारे में एक डेफिनेशन टाइप आप बोल सकते हो वो दिया है। वो क्या है? Any change in the existing agreement amounts to reconstitution of partnership firm। क्या मतलब हो इसका? Any change, कोई भी चेंज आएगा अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, उसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन है। क्या समझे? अगर आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप कोई भी चेंज कर रहे हो, कोई भी, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिर से बनाना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको छोटे थे हम तो घर बनाते थे, या आप कभी बीच पे जाते हो तो घर बनाते हैं मिट्टी का। जब झगड़ा हो जाता है दो के बीच में तो क्या होता है? अगर दो जन मिलकर बना रहे हो तो आप फिर से उसको घर को तोड़ देते हो और आप फिर से बनाना शुरू करते हो आपस में फ्रेंडशिप करके। सो जो फिर से बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे वैसे ही हमारे पार्टनरशिप के अगर एग्रीमेंट में हम लोग कोई भी चेंज कर रहे हैं, एनी चेंज दैट वी आर डूइंग दैट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, उसको अमाउंट का मतलब यहाँ पे पैसे वाला अमाउंट नहीं, इसका मतलब उसका मतलब होता है कि इट्स अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप फिर से पार्टनरशिप फर्म में कुछ तो बदलाव करके आप वापस से उसे हमारे सामने लेके आ रहे हो, कुछ चेंजेस करके हम लोग फिर से उसे इकट्ठा कर रहे हैं या फिर से बना रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में मेनली क्या क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन में सर मेनली होता है, मेनली इसमें कुछ चीजें आती हैं आपकी। तो ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है। देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर आप, मैं नॉर्मली एक, अब इसकी मेमोरी ट्रिक भी आप बोल सकते हैं याद रखने की कि मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हैं, या आप बोलिए कि एक नॉर्मल जो जर्नी होती है किसी बंदे की पार्टनरशिप में एंटर करने की, ये वो भी है। दोनों चीजें साथ में कवर हो रही है। ठीक है, सो ये है हमारे मिस्टर मटरू, हमारे फेवरेट कैरेक्टर मिस्टर मटरू। ठीक है, मिस्टर मटरू खुश है। अब क्यों? पहले वो अकेले काम कर रहे थे, अब उन्होंने जैसे ही एक ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म थी जहां पे मिस्टर चटरू एंड मिसेस चटरू पार्टनर्स थे। अब उन्होंने क्या किया? मिस्टर मटरू को कहा, मटरू आप हमारे पास आ जाओ, हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, मटरू ने कहा ठीक है। अब एक नई पार्टनरशिप फर्म बन गई इन तीनों की, चटरू एंड मटरू एसोसिएट्स करके। ठीक है, अब हुआ क्या? मटरू के लाइफ के एक्सपीरियंस ने देखिए। पहले ये सोल प्रोप्राइटर था सिर्फ पार्टनरशिप के। सबसे पहले ये एक फर्म में एडमिट हो रहा है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले मटरू चटरू वाली पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले उसका क्या होगा? एडमिशन। लाइफ के सीक्वेंस जैसे हम लोग सबसे पहले कोई भी इंसान पैदा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, ये जो सीक्वेंस है ना,
वैसे ही सीक्वेंस देखिए आप, सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगा। क्या सीक्वेंस देखना है? मटरू ने चट्रू फर्म को ज्वाइन किया तो एडमिशन हो गया उसका पार्टनरशिप में। अब थोड़े टाइम बाद इनको लगा यार पैसों की कमी है हमारे पास, और कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बिजनेस एक्सपांशन की नॉलेज रखता हो, मतलब मार्केटिंग स्किल्स जिसके अच्छे हो। तो अगर हम किसी को एज ए एम्प्लॉय हायर करेंगे तो हमें कॉस्ट ज्यादा आएगा और वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। रेदर देन दैट अगर किसी को पार्टनर ले लेते हैं तो उसको थोड़ा प्रॉफिट तो देंगे, लेकिन वो अपना बिजनेस अपना काम समझ के काम करेगा और हमें आउटपुट अच्छा खासा आएगा। ऐसा सोच के ये क्या करेंगे, एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, और जब भी नया पार्टनर होता है ना तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है। जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होगा तो ऑब्वियसली यार आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है, आप नए वाले को भी एक शेयर दोगे तो पुराने वालों की भी कुछ ना कुछ जो भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो नया प्रॉफिट शेयरिंग आएगा। सो सेकेंड आपका मोड हो सकता है, आप बोल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग वाला। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है, एक टाइम के बाद चलते 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 थक गए ये बंदा, क्या सोचेगा यार अब रिटायर हो जाओ, बहुत पैसा कमा लिया, तो रिटायरमेंट की बात आती है। रिटायरमेंट ऑफ एनी सिंगल और मोर देन वन पार्टनर्स। रिटायरमेंट से पहले एक और चीज है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। वो क्या चीज है? भगवान उन्हें बुला सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं, मतलब डेथ। इंसान की डेथ कभी भी हो सकती है, किसी भी मोमेंट पे, कोई सर्टेनिटी नहीं होती उसकी। सो लास्ट होता है जब डेथ हो जाती है तो भी पार्टनरशिप फर्म से अपने आप बंदा चला जाता है। सो बेसिकली एक मिस्टर मटरू की अगर आप लाइफ देखोगे, पहले वो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस कर रहे थे, फिर वो चट्रू वाली जो पार्टनरशिप है उसमें ऐड हुए तो उनका एडमिशन हो गया पार्टनरशिप फर्म में। फिर उनको पता चला कि यार बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हमें चाहिए कोई मार्केटिंग वाला बंदा, तो इनका एक नया पार्टनर है जिसके चक्कर में इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ा। और फिर एक टाइम के बाद पैसे कमाते कमाते थक गए, बोले यार अब तो रिटायरमेंट ले लेंगे, अब हमें काम नहीं करना है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन तीनों सिचुएशन के बीच में कभी भी किसी भी वक्त एक चीज है जो हो सकती है, वो क्या है? मृत्यु। करेक्ट, मृत्यु ही परम सत्य है, आपने डायलॉग सुना होगा। सो डेथ। सो फोर्थ वाली चीज जहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेथ होता है, बिकॉज अगर डेथ हो गई पार्टनर की तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? मतलब अगर कोई भी चेंज हो रहा है शॉर्ट में आपके पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में, उसको बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे मोड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सो आपको चाहिए तो यहां पे हम लोग फिर से नोट कर सकते हैं कौन से मोड्स हैं। इनके नामकरण के साथ प्रॉपरली मैं यहां पे आपको लिख के दे देता हूं। उसकी ट्रिक तो ऑलरेडी आप समझ ही गए हैं, क्या ट्रिक है। फर्स्ट आपका मोड क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मिस्टर मटरू क्या हुआ? मिस्टर मटरू ने चट्रू एंड एसोसिएट को ज्वाइन किया। दूसरा होता है आपका चेंज इन। अच्छा, अब जरूरी नहीं है बच्चों, जो सेकंड पॉइंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ नया पार्टनर है तभी होता है। आप वैसे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस कुड बी वाइल एडमिशन, या फिर कोई रिटायर हो गया पार्टनर, या फिर और एक सिचुएशन ऐसे ही, बस भाई मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना, मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, तो नॉर्मली चेंज। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी हो सकता है। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। अगर आपका पार्टनर को रिटायर हो रहा है तो आपको फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना पड़ेगा। या फिर नॉर्मली भी जब काम करते करते एक टाइम के बाद लग रहा है नहीं यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, मतलब मटरू ज्यादा काम कर रहा है, चट्रू कम कर रहा है, तो उस केस में मटरू बोल सकता है हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, काम करते करते थक जाओगे। थकने के बाद आदमी रिटायरमेंट की सोचता है। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ, एक चीज जो कभी भी हो सकती है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, किसी और के साथ भी, और उस बंदे के साथ भी जिसको आप इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, ठीक है। क्या चीज है वो? डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बेसिकली बच्चों ये 4 ऐसे मोड्स हैं। मोड्स का मतलब होता है तरीके, जिन तरीकों पे हम कहेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। आई होप आपको याद रहेंगे मोड्स ऑफ। वैसे नहीं भी रहे याद तो कोई टेंशन मत लो, ये इंडिविजुअल जो एक एक चीजें हैं इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर है। फर्स्ट जो भी हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। रिकंस्टिट्यूशन मतलब सर कुछ तो चेंज हो रहा है हमारी फर्म में, ठीक है। अब चेंज कैसे चीज हो सकता है? सिर्फ 4 चीजों से चेंज हो सकता है। कौन सी चीजें? सिर्फ 4 चीजें। कौन सी है वो 4 चीजें? सर मट्रू की लाइफ देखिएगा। मट्रू पहले बेचारा पहले सोल प्रोप्राइटर, फिर चट्रू से ऑफर आया तो उसने एडमिशन किया पार्टनरशिप फर्म में। एडमिशन होने के बाद उनको एक और पार्टनर की जरूरत थी, तब उन्होंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया, बिकॉज एक और पार्टनर आ गया है। उसके बाद क्या हुआ सर, काम करते करते मट्रू थक गया। थकने के बाद वो बोला मुझे रिटायरमेंट दे दो, तो रिटायरमेंट ले लिया। और इन सब चीजों के बीच में एक ऐसी चीज है जो कभी भी हो सकती है। क्या सर? मृत्यु, अटल सत्य है, बराबर। सो ये 4 आपके मोड्स हैं जहां पे पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट की जाती है। अब इसमें से हम लोग एक एक मोड डिटेल में देखेंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अच्छा पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है? सॉरी, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है एक नया पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तभी एंटर किया जा सकता है जब बाकी पुराने, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सारे के सारे यूनैनिमसली, मतलब सबकी हां होनी चाहिए। यूनानिमसली मतलब सारे के सारों की हां। अगर उनमें से कोई एक भी है बोल रहा है नहीं मुझे नया पार्टनर नहीं चाहिए, दैट मीन्स हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर मिसेस मट्रू बोलती है नहीं चट्रू बराबर नहीं है हमारे फर्म के लिए, मत लीजिए। मिस्टर चट्रू को बोलती है कि सर मट्रू हमारे लिए बराबर नहीं है, तो उस टाइम पे चट्रू एंड एसोसिएट में मट्रू एज अ पार्टनर ऐड नहीं हो सकता। ऐसा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। समझ में आया? अच्छा सर कुछ सवाल आ रहे हैं, ये तो ठीक है कौन से पॉइंट से देख लेंगे हम लोग। उसके पहले कुछ सवाल आ रहे हैं। सर नया पार्टनर की जरूरत क्यों है अपने को? ऐसा आ रहा होगा ना आप लोग के दिमाग में। अगर मैं आपकी जगह बैठा तो मेरे तो दिमाग में आता क्यों चाहिए नया पार्टनर? यार हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना। बच्चों नया पार्टनर क्यों चाहिए पता है? हर बंदा कुछ चीजों में स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। मार्केटिंग में कोई स्पेशलाइज होगा, कोई अकाउंटिंग में स्पेशलाइज होगा, कोई पैसे से पैसे बनाने, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना उसमें स्पेशलाइज होगा, कोई इंटरनल सारी चीजें मैनेज कैसे करनी उसमें स्पेशलाइज्ड होगा, कोई जो लॉजिस्टिक्स वाली चीज होती है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? कैसे आपके गुड्स ऑर्डर होते ही कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, उसमें स्पेशलाइज होगा। तो हर एक बंदे की अपनी काबिलियत होती है, ठीक है। वैसे ही हमें अगर कोई और बंदा चाहिए काबिलियत वाला, तो अगर आप उसे एज ए एम्प्लॉय लोगे तो आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी। और एम्प्लॉय कहीं ना कहीं उतना मन से काम नहीं करेगा जितना खुद का काम है तो बंदा करता है। जैसे कि अगर आप अपना खुद का होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, या आपके खुद का असाइनमेंट कर रहे हैं, आप कितने शिद्दत से करते हो, वही अगर आपके दोस्त का है और वो दोस्त दूसरा वाला जेंडर नहीं है, मतलब लड़कों के लिए लड़की नहीं है, लड़कियों के लिए लड़का नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है यार जैसे भी निपट रहा है निपटा दो, मतलब काम होना चाहिए बस। परफेक्शन किसमें करते हैं? खुद के असाइनमेंट में।
तो जब बंदा पार्टनर है तो बिजनेस खुद का है, वो अपनी जान डालेगा काम करने में। अगर सर एम्प्लॉय है, मेरे को क्या होगा, महीने में मिलने वाला उतना ही है सैलरी, मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं, क्यों मेहनत करूं मैं एक्स्ट्रा, ऐसी फीलिंग एम्प्लॉयज को आती है। क्यों? उनको बेचारों को साल में एक बार, सिर्फ एक बार बोनस मिलता है, समझ रहे हो। तो पार्टनर्स क्या सोचते हैं, यार एक पार्टनर को लेके आएंगे ना तो वो जान डालेगा काम में अपनी पूरी, और जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनेगा तो उसको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। समझ रहे हो आप? ये वाला पर्सपेक्टिव बहुत काम की चीज हो जाती है। तो इस चक्कर में एक नए पार्टनर को लेके आते हो। दूसरा फायदा, मतलब एक तो आपको काम में सहायता हो जाएगी, नए एम्प्लॉय की जगह पे अपना पार्टनर ही काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। दूसरा फायदा क्या है सर, पैसा भी तो लेके आता है पार्टनर, पैसा लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? ऑलरेडी जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं और वो अपने जेब से पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं, इसे फ्री में नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको भी हमें हमारा पार्टनर बनना है भैया, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे देते हुए भी क्या होगा, देखो एक तो होता है नॉर्मल, बस वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना उसको हिस्सा देने वाले उसका देते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आओ इधर आओ, हाँ थोड़ा सा और आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों गुडविल। ये गुडविल क्या होती है? क्या होती है गुडविल? सर गुडविल होती है, एक मैं लोगो बनाऊंगा, अभी थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, आप समझ जाओ यार, ऐसा 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 एप्पल है ये। एप्पल का लोगो तो पता है सबको। एप्पल के फोन महंगे आते हैं, क्यों? सर क्वालिटी दे रहा है वो, सिक्योरिटी दे रहा है और भी XYZ फीचर्स दे रहा है, करेक्ट। तो वो क्या है बच्चों, मतलब वो सारी चीजें देके उसने अपनी एक मार्केट में इमेज बना दी है। चलो वो तो एक बड़ा लेवल का कंपनी का एग्जांपल हो गया। पार्टनरशिप का एक एग्जांपल और देता हूं। मानिए कि एक छोटी सी दुकान है पार्टनरशिप की, जिसमें दो बंदों ने मिलके क्या कर रहे हैं, स्नैक्स, नाश्ता होता है ना, जैसे समोसा, वड़ा, या बोलोगे भजिया तल रहे हैं, ये टाइप का एक छोटा सा ठेला लगाया हुआ है और वो एरिया में उनका ठेला अच्छा चलता है। तो जैसे मुंबई में, जो मुंबई से बाहर के बच्चे उनको बता दो, मुंबई में वड़ा पाव करके कुछ मिलता है और उसके कुछ लोगों के सिर्फ ठेलों में महीने की लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की सेल होती है और एक पीस कितना बिकता है? 15 रुपए, 20 रुपए का। उनकी इतनी डिमांड है बिकॉज वो टेस्ट, वो क्वालिटी का बेचते हैं, ठीक है। तो उस केस में फायदा क्या होगा, मैं आपको क्या बता रहा था, गुडविल। गुडविल मतलब अब ऑलरेडी इतना अच्छे से बिजनेस सेट है, ठीक है। अगर कोई नया बंदा जाके उसी एरिया में एक और वड़ा पाव की स्टॉल लगा रहा है, वड़ा पाव जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, बाई चांस नहीं खाया, बर्गर जैसा ही होता है, ठीक है। समोसे की तरह अंदर एक टिक्की होती है, बस आलू की बनी हुई, बेसन में डुबाई हुई, सो टिक्की बोल सकते हो आप, वैसा ही होता है। सो आप बाजू में जब एक अलग से अपना नया ठेला लगा रहे हो, मैं अपनी नई न्यू ठेला या न्यू शॉप ओपन कर रहा हूं, क्या पहले दिन से ही कस्टमर वहां पे आना शुरू कर देंगे? सर कर देंगे, लेकिन इक्का दुक्का। फिर वो आएंगे, उनको टेस्ट जमेगा, थोड़ा टाइम होगा और लोगों में आप प्रमोशन करोगे, पब्लिक आनी शुरू होगी, धीरे 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 जाके 2 साल 5 साल में, मतलब 1-2 साल लग जाते हैं जब तक आपका बिजनेस सेट हो। यहां जब पार्टनर आ रहा है, ऑलरेडी वो लोग महीने का 2-3 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दुकान सेट है। उस केस में वो क्या बोलेंगे, भाई हमने हमारे खून और पसीने इस बिजनेस में डाला है। ऐसे मेरे को पसीना नहीं आ रहा है, यहाँ पे एसी चल रही है, फिर भी मान लो खून और पसीना इस बिजनेस में डाला है, बदले में हमें क्या मिला? अगर तू भी आके बैठ जाएगा और हमारा पार्टनर बन जाएगा, हमें कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए उसको बोलते गुड। ये कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कवर करने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको फिलहाल के लिए इतना ही जानना है कि जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना प्रॉफिट शेयर करने वाला उतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आएगा नया पार्टनर, और गुडविल भी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको एक जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है रेदर देन नया बनाने के, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, सर आपने ये तो बता दिया, जब आ रहा है बंदा तो उसको ये चीजें देनी पड़ेंगी, उसको मिलेगा क्या? जो नया पार्टनर है उसको मिलेगा क्या? उसको बेटा मिलेगा एक तो प्रॉफिट, दूसरा एसेट्स में भी उतना हिस्सा मिलेगा।
असेट्स में उतनी ओनरशिप मिलेगी जितना उसका हिस्सा है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए रिमेंबर रखने के लिए। अदर पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, कौन से 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं? न्यू पार्टनर के क्या क्या मिलेगा? न्यू पार्टनर को सर मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, और क्या मिलेगा सर? और मिलेगा बच्चों शेयर एंड असेट्स। जो बिजनेस के एसेट्स होंगे, अब उन्होंने वड़ा पाव का स्टॉल लगाया तो स्टॉल जो लगाया वो, फिर उनके पास जो भी चीजें होंगी जैसे कढ़ाई पतीला वगैरह वगैरह जो भी होगा, उस सब में उसका भी शेयर होगा ना यार। वो भी पार्टनर बन गया, हिस्सेदार बन गया है। पार्टनर क्या मतलब होता है? हिस्सेदार। समझ में आया? चलिए अब ये देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें। अब आप सीक्वेंस समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है। फिर हम लोगों ने मटरू का एग्जांपल लेके देखा, सर रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन से तरीके हो सकते हैं? एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ। अब सर इसमें भी हम लोग सिर्फ टॉप वाला देख रहे हैं। एडमिशन जब हो रहा है ना, तो पहले हम लोगों ने कहा नए पार्टनर क्या क्या लेके आएगा? अपना कैपिटल शेयर के लिए और अपना गुडविल है तो गुडविल के लिए लेके आएगा कैपिटल। फिर नए पार्टनर को मिलेगा क्या? नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलेगा और शेयर इन एसेट्स मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में एक एक चीज को और थोड़ा सा समझने वाले हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? किस चीज के लिए? जिसपे ध्यान दिया जाएगा कब? जब एक नए पार्टनर को आप एडमिशन देंगे। तो हम लोग मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ही डिटेल में समझने वाले, जिसमें पहला मोड है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन में और कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोग अच्छे से ध्यान देने वाले हैं? ये आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर का फुल फ्लेज सम इसी सीक्वेंस में चलने वाला है। क्या? जैसे ही नया पार्टनर आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने दिनों की बात है वो, जब हम पुराना प्रॉफिट शेयर करते थे। नए प्रॉफिट की बात करिए, जब नया पार्टनर आ गया उसके बाद क्या प्रॉफिट शेयर करना है हमें वो बता दीजिए। सैक्रिफाइस, भाई पुराने जो बंदे हैं उनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना अपना प्रॉफिट, तभी तो नए वाले को मिलेगा। अगर गुडविल है तो उसका वैल्यूएशन करेंगे, और अगर कुछ एडजस्टमेंट लगा तो वो करेंगे। अब ये सर इतनी सारी चीजें, अरे कुछ नहीं बच्चा, इजी इजी एक एक चीज सीखने वाले सीक्वेंस है। ठीक है, बहुत इजी है। बाद में जब वो आ रहा है ना, उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपके असेट्स का रीवैल्यूएशन करोगे। मतलब हम जिस जगह पे ठेला लगा रहे थे अपना, उसके पीछे वाला गाला हम लोग ने परचेस कर लिया। गाला मतलब जो शॉप होती है वो। अब वो शॉप जब हमने परचेस की थी, हम वहां पे बिजनेस कर रहे हैं अभी पिछले 10 साल से। 10 साल पहले जब हमने वो प्रॉपर्टी परचेस की थी बच्चा, उसकी वैल्यू थी सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपये ही हमने दिए थे, आज उसकी वैल्यू हो गई है बढ़ के 50 लाख रुपए। तो क्या मैं अपने बुक्स में, और मैंने बुक्स में रिवैल्यूएशन किया ही नहीं, 10 लाख पे चल रहा है एसेट, तो क्या मैं जब नए पार्टनर को लूंगा उसको बोलूंगा भाई 10 लाख का दुकान है, कि बोलूंगा 50 लाख का दुकान है? कमेंट करके बताइए। जब मैं नए पार्टनर को आज ले रहा हूं, क्या मैं उसको बोलूंगा भाई मेरी 10 लाख की दुकान है, कि बोलूंगा 50 लाख रुपए की दुकान है? ली थी का 10 साल पहले 10 लाख रुपए में, आज कितने की है? 50 लाख की वैल्यू है उसकी। मैं क्या बोलूंगा नए पार्टनर को? 50 लाख की दुकान है कि 10 लाख की दुकान है? कमेंट करके बताइए। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो गया। फिर रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, जैसे आपने एसेट की वैल्यू सर बढ़ाई हुई है, वैसे ही कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो हम लोग ने ये बाकड़ा बनवाया था, बाकड़ा या आप जिसको स्टॉल बोल दो वड़ा पाव के लिए, वो स्टॉल जब हमने बनवाई थी तो उसकी जो भी वैल्यू थे डेप्रिशिएट हो गए, वो एकदम ऐसा भंगार के भाव में जाएगा। वो भी रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों? उसकी भी तो एग्जैक्ट वैल्यू देखो दोनों के हिसाब से है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो बोलेंगे यार जो चीज हम लोगों ने जितने में खरीदी आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या आप वो दो। नया पार्टनर बोलेगा सर ठीक है चलो इसकी मैंने मान ली, बट जो ये आपका स्टॉल है ये तो भी भंगार के भाव में जाएगा ना, तो इसका आप कैसे मेरे से 10, 20, 50 हजार रुपए दिखा रहे हो बुक्स में? तो सारे के सारे एसेट्स की रिवैल्यूएशन होगी। ठीक है,
और लायबिलिटीज का भी रीअसेसमेंट होगा। रीअसेसमेंट और रीवैल्यूएशन दोनों में फर्क क्या है? रीवैल्यूएशन मतलब जो असेट्स होते हैं उनको वैल्यू किया जाता है, लायबिलिटी को आप एसेस करोगे, एसेस मतलब अंदाजा लगाओगे दोनों में, और असेट का भी आप रिवैल्यूएशन करोगे। ऑब्वियसली वो अंदाजा नहीं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, क्योंकि जनरली आपको कोई सपोर्टिंग एविडेंस होता है, ठीक है। लायबिलिटीज भी जितने भी पड़े हैं सब चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू बढ़ गई है, कम हो गई। अभी जितना पहले का प्रॉफिट बचा हुआ है, कौन सा प्रॉफिट है बच्चों? गुल्लक वाला, यार गुल्लक प्रॉफिट बच रहा था, सेविंग करते थे, तो जो भी आपका एक्यूमुलेट प्रॉफिट बोलते हैं उसको जब भी हमारे पास जो पैसा बच जाता है वैसे वैसे हम लोग गुल्लक में डालते हैं। जब भी फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आती है, हम अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं सर, उस टाइम पे गुल्लक के पैसे यूज करते हैं। तो वैसे ही अगर आपके पास कोई गुल्लक में पैसे पड़े हैं, किसके हैं वो? गुल्लक में जमा किया पुराने पार्टनर्स ने, तो पुराने पार्टनर्स अपने बीच में बांटेंगे, नए पार्टनर को नहीं देंगे। अगर उसको हिस्सा चाहिए तो उसको बोलेंगे ठीक है भाई, गुल्लक में इतने पैसे हैं, तू भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे, करेक्ट। लास्ट में अगर कुछ एडजस्टमेंट लगा पार्टनर के कैपिटल में तो वो एडजस्टमेंट कर देंगे। तो कुल मिला के ये हम लोग को प्रोसेस देखने वाले हैं। अब इसमें जो आपका ये है ना, हम लोग ये टॉपिक्स डिटेल में देखने वाले हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आता है, ठीक है। अब तक आपका सिर्फ थ्योरी चल रहा है। ये वाला स्लाइड होते ही हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे इस सेशन के लिए, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया पार्टनर आया, नया प्रॉफिट शेयरिंग लाया, बराबर। नया पार्टनर आया, नया प्रॉफिट शेयरिंग लाया। व्हेन, कब? जब एक नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, इज एडमिटेड, ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। सीधी सी बात है, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट होगा। जब नया पार्टनर आता है तो बोलता है पुरानों को, पुरानों तुम्हें अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और मुझे देना पड़ेगा। क्यों? मैं नया पार्टनर हूं, सिंपल, ठीक है। What will be the share of new partner and how he will acquire it from the existing partner is decided mutually among the old partners and the new partner. तो क्या बातें चल रही है? क्या शेयर होगा जो नया पार्टनर लेगा और क्या शेयर होगा जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। ये तीनों पार्टनर्स, मतलब 3 या इससे जितने भी ज्यादा होंगे, ओल्ड पार्टनर्स प्लस नए वाले पार्टनर के बीच में म्यूचुअली, मतलब आपसी समझ से डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा सर, आपसी समझ दिया ही नहीं है तो, कुछ भी नहीं बोला तो, कुछ भी नहीं का भी आंसर मिलता है हमारे यहां पे। क्या है? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ भी नहीं बोला तो, as how does the new partner acquire his share from the old partners, कि old partners में से किसने अपना कितना हिस्सा बलिदान दिया, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो क्या करना है? It may be assumed that he gets it from them in their profit sharing ratio, मतलब उनको, नए वाले को, पुराने वालों का अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसके प्रॉफिट शेयरिंग? पुराने वालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो सैक्रिफाइस करने वाले हैं, सिंपल, ठीक है। आपको क्या अज्यूम करना है कि ही गेट्स, ही मतलब नया वाला जो पार्टनर उसको मिल रहा है, इट मतलब उसका प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम देम, मतलब पुराने वालों में से पुराने वालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। कुछ भी नहीं बोला है तो अगर बोल दिया तो आप उसके हिसाब से कंप्यूट करो, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग पुराने वाले के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। आई होप आपको यहां तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। मेरे लाला, मेरे लालियो, कुछ डाउट है कमेंट करके बता दो। ये बेसिक थियरी है यहाँ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले इलस्ट्रेशन पे। अब ये इलस्ट्रेशन कहां से आया? ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 51 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 51 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया हुआ है। अक्षय एंड भारती पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 रेशियो में। अक्षय एंड भारती पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 के रेशियो में। वो एडमिट करते हैं किसको? दिनेश को, नया पार्टनर के तौर पे, और उसको हिस्सा दे रहे हैं 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, विच, अब ये सामने बता दिया, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। अगर ये इक्वली नहीं बोला होता तो हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं सर ये जो ऊपर दिया ना पुराना वाला रेशियो, इस रेशियो में ये दोनों
सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/5 ऑफ द शेयर। आपको क्या करना है? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अक्षय, भारती एंड दिनेश। अक्षय, भारती और दिनेश का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंट्रीब्यूट करिए, कैलकुलेट करिए। सो दिनेश का क्या रेशियो है? करें इसको फटाफट, एकदम सिंपल सम होते हैं ये, आप 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व कर दोगे। दिनेश शेयर इन प्रॉफिट, दिनेश का शेयर कितना बताया? 1/5। देखो 1/5 और इक्वली 2 बंदों से मिलने वाला है, तो कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2.5 करूंगा ना, तो 0.5 अपन 5 करूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। इसकी जगह पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो 1/10 दोनों को चला जाएगा, मतलब 2/10 मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से। 2 1 2, 2 5 10। सो 2/10 का बाइफिकेशन कैसे होगा? 1/10 कौन देगा? अक्षय, एंड 1/10 कौन देगा? भारती। करेक्ट? समझे आप? अभी क्या करना है? अभी सर अक्षय का रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस, न्यू शेयर, नया निकाल लो ना सीधा। नया कैसे निकलेगा? शेयर इन प्रॉफिट। अक्षय का शेयर कैसे निकलेगा सर? पहले क्या था उसका? 3/5। पहले कितना शेयर था? 3/5। अभी कितना देना है उसको? 1/10 गया उसमें से, तो बचा कितना? 3/5 था, 3/5 में से 1/10 गया, बराबर? 1/10 ही गया ना। कितना बचा? कितना बचा? बचा इतना, डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका 10, 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6 -1 इज इक्वल टू 5/10। करेक्ट? 5/10। और लास्ट में कौन बचा है अपना? भारती। भारती शेयर एंड प्रॉफिट कितना है? 2/5 पहले से सर, ये भी इक्वली देने वाली है 1/10। सो डिनोमिनेटर में आपका 10, 2 2 जा 4 -1 इज इक्वल टू 3/10। 3/10। करेक्ट? सो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा फिर? Therefore, new PSR is equal to, सबसे पहले किसका नाम आता है? अक्षय, भारती और दिनेश। अक्षय कितना है? 5/3/2। 2.5 मिनट में कंप्यूट कर लोगे फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सिंपल। क्लियर हुआ बच्चों? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, अगेन पेज नंबर 51 पे। इलस्ट्रेशन है अंशु एंड नीतू का। अंशु एंड नीतू का, ठीक है? इसके बाद हम लोग एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियोज इन द रेशियो 3:2। Anshu and Nitu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Jyoti as a new partner for 3:10 ratio. Share which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Nitu. अब यहां पे अलग क्या है बच्चों पुराने वाले सम के मुकाबले? पुराने वाले सम में सर बता दिया इक्वली बट रहा है। इसमें क्या बोला है? अंशु 2/10 सेक्रीफाइस करने वाली है और नीतू 1/10 सेक्रीफाइस करने वाली है। किसके लिए? ज्योति के लिए, ठीक है? ज्योति पार्टनर है हमारी, अंशु एग्जिस्टिंग पार्टनर, नीतू एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर ऐड हो रही है, उसका नाम है ज्योति। ज्योति को मिल रहा है 3/10 ऑफ शेयर, उसमें से 2/10 एक्वायर कर रही है वो किससे?
अंशु से और 110 नीतू से आपको क्या करना है, आपको सर कंप्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले लिखिए व्हाट इज ज्योति शेयर इन प्रॉफिट। थ्री बाय 10 अंशु का निकालिए। अंशु का पहले शेयर था 3/5, उसमें से वो कितना देने वाली है 2/10। तो यहां पे 6 - 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4/10। अंशु का नया प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा 4/10 और नीतू का वो नया शेयरिंग क्या होगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ये है सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप देखो तो नीतू का कितना है, नीतू का कितना है शेयर, नीतू शेयर इन प्रॉफिट, नीतू का शेयर है 2/5 माइनस कितना देने वाली है 1/10। करेक्ट, ये रहा 1/10 फ्रॉम नीतू। सो आपका इसका कंप्यूटेशन करिए 10 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 3/10। अभी पीएसआर क्या होगा इनका नया, इनका नया पीएसआर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आएगा नाम अंशु का, फिर नीतू का और फिर ज्योति का। अंशु का क्या है 4 3 and 3। सो आपका नया पीएसआर होगा इस केस में 4:3:3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यहां पे आप कर क्या रहे हैं, ये जो सम के टाइप्स है इसको हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, साथ में सैक्रिफाइस का रेशियो भी दिया हुआ है। जब दोनों दिए हुए थे तो सिंपल कैलकुलेशन क्या करना है, पुराने और नए वाले का हमें पता है इतना रेशियो, पुराने वाले जो पार्टनर्स हैं उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में से माइनस कर दो सैक्रिफाइस वाला रेशियो, तो आपको मिल जाएगा पुराने वालों का नया रेशियो। तीनों को एक लाइन पे लेके आ जाओ तो आपको मिल जाएगा पूरा पीएसआर। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर, आपको ये क्लास वर्क दे रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 52 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 52 पे आप देखिए बच्चों फटाफट। बच्चों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, वीडियो को यार एक लाइक तो दे दो फटाफट, आपको इतने इजी तरीके से सारे रेशियो सॉल्व करा रहे हैं। अभी नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 50 पे, आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन क्या पढ़ता है ये, अनिल और विशाल पार्टनर्स हैं शेयरिंग, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया सुमित को नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल विशाल एंड सुमित। इसमें क्या है, हमने एक प्रोविजन पढ़ा अभी कि जब हमें ये नहीं बताया जा रहा कि सैक्रिफाइस कौन कितना कर रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सिंपली मानेंगे जो बचा हुआ अपना रेशियो है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्चुअली सिंपल वाला मेथड से मैं पहले सॉल्व करवाता हूं, जहां पे 1/5 लेके चला गया नया पार्टनर सुमित, बचा कितना अपने पास 4/5 को हम लोग इसी रेशियो में बांट देंगे। बेसिकली पुराने पार्टनर्स अपना पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें सैक्रिफाइस कर रहे हैं जो नया शेयर उन्होंने बांटा है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा सुमित शेयर इन प्रॉफिट, सुमित शेयर इन प्रॉफिट
इज इक्वल टू 1/5। करेक्ट, यहां से आपने ले लिया 1/5 सुमित शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब बचा है हमारे अनिल और विशाल, अनिल्स शेयर इन प्रॉफिट। इससे पहले आप मेरे को ये बता दो कि रिमेनिंग शेयर कितना बचा। सर रिमेनिंग शेयर बचा 1 में से 1/5 गया तो हमारा बचा 4/5। ठीक है, सो अनिल्स शेयर इन प्रॉफिट वुड बी, अनिल का एग्जिस्टिंग शेयर है सर 3/5, 3/5 उसको मिलेगा, अभी कितना बचा 4/5 उसमें से, सो शेयर कितना बनेगा 12/25। करेक्ट, 12/25। एंड सिमिलरली वैसे ही आपका विशाल्स शेयर इन प्रॉफिट वुड बी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है आपका पुराना ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग शेयर, सो इज इक्वल टू 2 4 8 डिवाइड बाय 25। अब आपका रेशियो क्या बनेगा, न्यू रेशियो 12:8:2। 5 कैसे, 1/5 है यहां पे, 12/25 है यहां पे, तो अगर मैं इनको कम करने की कोशिश करूं 12:8:25 सिंपल करते हैं, 5 में नहीं, ये नहीं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता है, बिकॉज इसका रेशियो क्या है 1/5 है। सो इसको अगर मुझे 25 में कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूंगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/5, सो 5/25। सो आपका रेशियो फिर भी यही रहेगा 12:8:5। करेक्ट, कैसे बच्चों, यहां पे आपने अपॉन 25 कर दिया, यहां पे अपॉन 25 है, लेकिन ये 1/5 था, तो इसको भी अब बाय 25 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। करेक्ट, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 25। सो दैट्स वाई आपका रेशियो क्या 5 ही रहेगा, 5/25। तो फाइनल रेशियो क्या बन रहे हैं यहाँ पे 12/25 रेज टू 8/25 रेज टू 5/25। तो मैंने 25 सबका हटा दिया नीचे से, बच गया मेरा फाइनल रेशियो 12:8:5। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। इसमें क्या किया हम लोगों ने, देखो इसमें डिफरेंस क्या था एक बार वो समझिए आप। पहले वालों में आपका, आज हम लोगों ने जो भी रेशियो निकाला एक्चुअली उसमें सब में क्या दिया है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और फिर जो नया पार्टनर है उसका शेयर दे दिया, कितना आप उसको नया शेयर देने वाले हो उसके हिसाब से हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया। कुछ सम्स में बताया कि जो नया शेयर है वो कैसे कैसे सेक्रीफाइस होना है, कुछ में नहीं बताया, इस केस में नहीं बताया तो हम ऐसे करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब नहीं बताया गया उस केस में बच्चों में क्या करना है, उस केस में सर हमें करना है जो ओल्ड पार्टनर्स गए हैं ना, जो ओल्ड पार्टनर्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में वो लोग बेयर कर रहे हैं, तो वो आप अलग से भी निकाल सकते हो इसको, बट ये वाला मेथड ही सिंपल पड़ेगा आपको। सिंपली निकालिए रिमेनिंग शेयर क्या है, रिमेनिंग शेयर आ गया ना, उससे आप सिंपली जो पुराना वाला शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नया शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा इजीली। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज हम लोग यहीं पे रैप अप करेंगे। आपको घर पे सम सॉल्व करना है तो आप पेज नंबर 52 पे जो सम है इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप वो एज ए होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। अब तक आपने कुछ नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दो ना यार। चलो फटाफट, बाय बाय।